एक शिक्षाप्रद कहानी जो हर पति और ससुराल वालों के लिए आईना है। जब सारा की शादी हुई तो उसने सोचा कि वह नए घर में खुश रहेगी। वह एक प्यारी पत्नी और आज्ञाकारी बहू बनना चाहती थी, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि उसके सपने हकीकत में बदल जाएंगे और उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। जब सारा अपने ससुराल में दाखिल हुई तो उसकी सास ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, हमें उम्मीद है कि आप हमारे घर के नियमों को समझेंगे और अच्छा व्यवहार करेंगे। सारा ने विनम्रता से सिर हिलाया, लेकिन अगली सुबह जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि वह अब एक आजाद लड़की नहीं रही, बल्कि इस घर की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों का बोझ उसके कंधों पर डाल दिया गया है। आमिर के वालिद नाश्ते की मेज पर बैठे थे। उनकी चाय अभी तक नहीं आई थी। सारा ने जल्दी से चाय लाकर रखी, मगर उनका चेहरा बिगड़ गया। ये चाय इतनी ठंडी क्यों है? सास ने भी फौरन आवाज बुलंद की। बहू, क्या तुम्हें काम करने की आदत नहीं है? यहाँ सब कुछ समय पर होता है। सारा ने तुरंत माफी मांगी और दोबारा चाय बनाई। आमिर की बहन जैनब अपना सारा समय मोबाइल और टीवी पर बिताती हैं। रात को जब आमिर आए तो सारा ने धीरे से कहा, आमिर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? तुमने नोट किया कि पूरे घर में सिर्फ मैं ही काम करती हूँ। तुम्हारी बहन पूरा दिन मोबाइल चलाती है और तुम्हारी माँ मुझे मुसलसल टोके जा रही है। ये सामान्य बात है। तुम बहू हो, तुम्हें घर का ख्याल रखना होगा। यही वो पल था जब सारा को एहसास हुआ कि उसका पति भी उसे कभी नहीं समझ पाएगा। दिन बीतते गए और सारा के लिए जीवन और भी कठिन हो गया। एक दिन जब वह बीमार थी तब भी उसे आराम नहीं करने दिया गया। नंद ने खुद एक गिलास पानी लेने की जहमत भी नहीं उठाई और गुस्से से बोले, बहू होने का मतलब है काम करना, आराम नहीं। सारा का शरीर कमजोर था, परंतु उसकी जबान खामोश थी। एक दिन आमिर ऑफिस के काम से 3 दिन के लिए दूसरे शहर चला गया। सारा को लगा कि शायद इन 3 दिनों में उसे कुछ शांति मिल जाएगी, लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट थी। अब आमिर घर पर नहीं था तो सास और ननद सारा को और भी ज्यादा गालियां देने लगीं। वह पहले से अधिक कठोरता से बोलती थी, अधिक काम करती थी और यदि कोई बात पसंद नहीं आती थी तो तुरंत चिल्लाने लगती थी। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? सास ने मजाक उड़ाते हुए कहा। सारा के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप सब कुछ सहती रही। जब आमिर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि सारा की हालत काफी खराब हो गई है। उसका चेहरा पीला था, आंखों के चारों ओर घेरे थे और वह एक जीवित लाश की तरह लग रही थी। आमिर ने आश्चर्य से पूछा, सारा, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? सारा ने चुपचाप आमिर की आंखों में देखा और बस इतना कहा, अगर तुम यहाँ होते तो खुद देख सकते कि मेरे साथ क्या होता है, मगर तुमने कभी खुद देखने की कोशिश ही नहीं की। ये वाक्य आमिर के दिल में तीर की तरह लगा। आमिर हमेशा अपनी माँ और बहन की बातों पर भरोसा करते थे। वे जो भी कहते आमिर मान लेते, लेकिन अब उन्होंने सारा की हालत अपनी आंखों से देखी। अगले दिन जब वह काम पर गया तो उसने देखा कि उसकी बहन मोबाइल पर व्यस्त है और सास आराम कर रही है। इस दौरान सारा किचन में खड़ी होकर काम कर रही थी। इस दौरान वह काफी बीमार लग रही थी। तभी सास चिल्लाई। चाय लाओ बहू। आमिर ने फौरन जवाब दिया, माँ, आप चाय खुद बना सकती हैं। सारा बीमार है और अब और नहीं ले जा सकती। सास और नंद ने आश्चर्य से आमिर की ओर देखा। पहली बार उन्होंने अपनी पत्नी का साथ अपनी सास के रूप में दिया। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो बेटा? माँ, मैंने हमेशा आपकी बात सुनी है, लेकिन कभी अपनी आंखों से नहीं देखी। अब मैं देख रहा हूं कि मेरी पत्नी के साथ क्या हो रहा है और मैं इसे और बर्दाश्त नहीं करूंगा। यही वो पल था जब आमिर ने अपनी माँ, बहन और खुद को पहचाना। ये पहली बार था जब उसने वास्तव में सारा को देखा था और पहली बार उसे लगा कि वह अब तक गलत था। उस दिन के बाद आमिर अपने घर में नियम बना लेते हैं कि हर किसी को काम में हिस्सा लेना होगा। नंद को अपना काम खुद करना पड़ता था, सास को अपनी चाय खुद बनानी पड़ती थी और सारा को पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि वह एक इंसान है, एक पत्नी है, सिर्फ एक नौकरानी नहीं।
शुक्रिया आमिर। नहीं सारा, मुझे माफी मांगनी चाहिए। मुझे बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। यह वह वाक्य था जिसे सुनने के लिए सारा ने कई वर्षों तक इंतजार किया था। यह कहानी हर उस पति के लिए सीख है जो अपनी माँ, बहन और परिवार वालों की बातें सुनकर अपनी पत्नी की हालत नहीं देख पाता।